व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जस्ट इन टाइम? जैसे मैंने पहले बताया था, बिल्डिंग ब्लॉक्स आर, देयर आर 4 ब्लॉक्स. One is product design, process design, personal elements, कि किस तरह एलिमेंट वो पर्सनल को आपने हैंडल करना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, एंड लास्टली मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल. These are the 4 building blocks of just in time. Let's discuss the first one, that is product design. प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर जो पार्ट्स हैं, जस्ट इन टाइम ये कहता है कि पार्ट्स जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स होने चाहिए, एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, किसी हद तक कोशिश यही करनी चाहिए कि स्टैंडर्ड, एक ही स्टैंडर्ड के पार्ट्स हों. फॉर एग्जाम्पल, स्क्रूज यूज हो रहे हैं तो एक ही साइज के स्क्रूज मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल हों. इसी तरह डिफरेंट जो भी पार्ट्स हैं वो एक ही स्टैंडर्ड के, एक ही साइज के होने चाहिए. रीजन बीइंग, इसके अंदर 2-3 चीजें आए कि एक तो ये है कि इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी, वर्क इन प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगा. ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर सेम पार्ट यूज हो रहा है तो उससे इन्वेंट्री कम हो जाती है. दूसरा ये है कि जो वर्कर है उसके लिए आसानी होगी, क्योंकि वो वही पार्ट को बार बार यूज कर रहा होगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा उसको यूज करने के लिए. दूसरी चीज है कि मॉड्यूलर डिजाइन होना चाहिए. मॉड्यूलर डिजाइन क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स बना लिए जाते हैं और उनको फिर असेंबल करते हैं. असेंबल भी बड़ी आसानी से होता है. फॉर एग्जांपल, प्रिंटर है जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर जो टोनर है वो एक ब्लॉक है, मॉड्यूलर है, मॉड्यूल है. उसको आप बड़ी आराम से, आसानी के साथ पूरे के पूरे को बाहर निकाल सकते हैं और उसको आप री इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. उसके अंदर कोई स्क्रूज वगैरह नहीं करने पड़ते. अगर ये मॉड्यूलर ना होता डिजाइन, एक मॉड्यूल ना होता, तो उसका क्या होता, वो पूरे प्रिंटर के साथ ही वो अटैच हुआ होता और उसके अंदर आपको स्क्रूज वगैरह लूज करने पड़ते और फिर उसको निकालना, इट वुड हैव बिकम रियली डिफिकल्ट कि उसको चेंज करना और निकाल कर दूसरा नया डालना. तो मॉड्यूलर जो डिजाइन है वो ज्यादा आसान होता है असेंबल करने में प्रोडक्ट को, एंड प्रोडक्ट को. तो इसलिए मॉड्यूलर डिजाइन को ज्यादा फोकस किया जाता है और प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर उसको यूज किया जाता है. हाईली कैपेबल प्रोडक्शन सिस्टम से मुराद है कि ये जो स्पेसिफिकेशंस दी जाती हैं बड़ी क्लोज किस्म की, उस स्पेसिफिकेशन के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकें विदाउट एनी डिफेक्ट्स, उसके अंदर कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस ना हो. तो प्रोडक्शन सिस्टम आपका बहुत कैपेबल, बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर डिफेक्ट्स, डिफेक्टिव पार्ट्स, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कम से कम प्रोड्यूस हो, ऑलमोस्ट कोई भी प्रोड्यूस ना हो डिफेक्टिव. Concurrent engineering. What is concurrent engineering? Concurrent engineering is basically, we call it design for manufacturing. कि हम डिजाइन करें और सीधा मैन्युफैक्चरिंग में चला जाए. वो कैसे होगा? ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में पहले ये होता था कि डिजाइन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट डिजाइन करता था, मार्केटिंग वाले आकर उनको अपनी स्पेसिफिकेशन बताते थे, प्रोडक्ट डिजाइन जो डिपार्टमेंट है वो उसको डिजाइन करता था, उसके अंदर फिर मार्केटिंग वाले आते थे, बताते थे कि ये चीज ठीक नहीं डिजाइन हुई, इसको फिर चेंज करो. चेंज वगैरह कर कर फिर वो मैन्युफैक्चरिंग वालों को आगे भेज देते थे. मैन्युफैक्चरिंग वाले जब उसको प्रोड्यूस करने लगते थे तो वो पता चलता था कि जो इक्विपमेंट है वो जो स्पेसिफिकेशंस उन्होंने दी उस स्पेसिफिकेशन की प्रोडक्शन नहीं हो सकती, या जो मटेरियल उन्होंने मांगा है इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए तो वो प्रोक्योरमेंट वाले बताते थे कि वो मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, और वो फिर वापस जाता था और उसका फिर रीडिजाइन होता था. तो इसमें बहुत सा टाइम वेस्ट होता है और डिलेज आती हैं. तो कंकरेंट इंजीनियरिंग इज बेसिकली वेयर फ्रॉम द डे वन डिजाइनिंग के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स जो भी इस
प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में किसी स्टेज में भी इन्वॉल्व होते हैं, उस डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव उधर आ जाता है फर्स्ट डे ऑफ डिजाइन। उसके अंदर मार्केटिंग वाले आर देयर जो अपनी स्पेसिफिकेशन बताएंगे, डिजाइन वाले देयर जो कि प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, प्रोक्योरमेंट वाले होंगे उधर जो कि मटेरियल्स के बारे में बताएंगे, उसकी प्रोक्योरमेंट करनी है उन्होंने, प्रोडक्शन वाले होंगे जिन्होंने इसको प्रोड्यूस करना है, उनको मशीन के बारे में पता है, इवन उधर कॉस्टिंग वाले होंगे जो कि इसकी कॉस्टिंग करेंगे। वाई? बिकॉज जो प्रोडक्ट डिजाइन किया जा रहा है उसकी अगर डिजाइन करने के बाद जब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे जाए और तब कॉस्टिंग की जाए और मार्केटिंग वाले बताएं कि जी मार्केट में तो ये बिकेगा नहीं इतने कॉस्ट के ऊपर, तो उससे पहले ही डिजाइन स्टेज के अंदर ही उसको एवेलुएट कर लिया जाता है कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी और उस बेसिस के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है ये डिजाइन होता है। सो कंकरेंट इंजीनियरिंग इज अ मेजर, इसके अंदर आप कह लें फैक्टर जो कि जस्ट इन टाइम के अंदर हम यूज करते हैं और उस बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट को हम डिजाइन करते हैं सो दैट प्रोडक्ट जो है जैसे ही डिजाइन हो वो मैन्युफैक्चर किया जा सके और उसके अंदर कोई इशू क्रिएट ना हो।